टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, जो है हमारा ब्लड रिलेशन, या ब्लड रिलेशन को हिंदी में हम और भी क्या कहते हैं, खून के रिश्ते। या आपके पास आपका कोई रिलेशनशिप दिया होगा, कि स्टेटमेंट दिया जाता है आपको एग्जाम्स में, उस स्टेटमेंट में आपको दिया होगा किसी पर्सन का एग्जांपल दिया हो सकता है, और कहा जाता है कि कोई पर्सन किसी तस्वीर की तरफ इशारा देख के कह रहा है कि जो तस्वीर में पर्सन दिख रहा है वो मेरे पिताजी का भाई है, तो उसका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इस एग्जांपल की तरफ से अगर आप समझेंगे, आप उस पर्सन की जगह अगर खुद को रखते हैं, और अगर आप तस्वीर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो पर्सन मेरे पिताजी का भाई है, मतलब आपके पिताजी का भाई आपके क्या हुए, आपके चाचा जी हुए या आपके ताऊ जी हुए। तो सेम इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। इस लेवल के आसान क्वेश्चंस तो नहीं आते, इसमें कई बार टफ पजल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो कई लोग इसके लिए कई डिफरेंट तरीके के अप्रोच लगाते हैं। कुछ लोग स्टेटमेंट में या तो खुद को इमेजिन करते हैं, फिर उसके बाद में रिलेशन लिखते हैं, इसका पिता, हिज फादर, एंड देन वहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो बजाय हम उन अप्रोचेस के जाने के लिए कुछ शॉर्टकट या कुछ नोटेशंस का यूज करने वाले हैं, कुछ साइंस का यूज करेंगे, और इन साइंस को ही हम स्टेटमेंट में भी जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन, और उनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते होंगे मैंने 3 लाइन में यहाँ पे बांटा हुआ है। पहला कॉलम है आपके पास रिलेशंस का, दूसरा कॉलम है आपके पास कोडिंग जो हम यूज करने वाले हैं मेल फीमेल और डिफरेंट रिलेशन के लिए, और तीसरा मैंने एक एग्जांपल एक समझाया सन डॉटर का रिलेशनशिप अगर आता है आपके एग्जाम में तो किस तरीके से कोड करना है आपको। सबसे पहले हम देखते हैं, आप यहाँ पे देखिए कोडिंग हम देखते हैं मेल फीमेल की किस तरीके से हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स हमेशा मान के चलिए हम मेल को क्या साइन लेने वाले हैं, पॉजिटिव। तो मेल को हमने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव। अगर आप एक साइन डायरेक्शन लेके चल रहे हैं तो हमेशा मेल कैटेगरी के जितने भी पर्सन आएंगे उनके लिए आपको प्लस साइन का ही नोटेशन यूज करना है। फिर फीमेल के लिए हमने क्या इमेजिन कर लिया, नेगेटिव। कपल्स, अगर कभी भी आपको कपल्स दे दिया कि 2 पति पत्नी का जोड़ा है या पत्नी पति है, तो नॉर्मली कपल्स पति पत्नी को ही कहा जाता है। अगर आपके पास ऐसा दे दिया जाए हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड के लिए क्या होगा हमारे पास प्लस, और वाइफ के लिए आपके पास नेगेटिव। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं क्या, हस्बैंड विथ वाइफ, इसका हम नोटेशन यूज करने वाले हैं। या अगर कपल्स में जनरली इक्वेट का साइन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर आप ऐसा भी लिखते हैं कि ये पहले वाइफ हो अगर यहाँ पहले और बाद में हस्बैंड हो तो वो भी सही है, लेकिन जनरली हमें टर्म क्या यूज करनी है, हस्बैंड विथ वाइफ। बीच में जो भी नोटेशन आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हस्बैंड विथ वाइफ। अगर आपको रिलेशनशिप दे दिया 2 भाइयों के बीच में, ब्रदर विथ ब्रदर, तो यहाँ पे कौन सा पहला भाई और कौन सा दूसरा भाई है, हम समझते हैं। ब्रदर विथ ब्रदर, ब्रदर पे यहाँ पे किसकी बात की गई है हमारे पास में, ब्रदर यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रहा जिसकी बात की गई ब्रदर, इस साइन का मतलब हुआ विथ, और ये दूसरा ब्रदर, ये B2 लिख लीजिए, ये B1 लिख लीजिए। B1 मतलब कौन, जिस पर्सन की बात की गई है पहले, ब्रदर विथ ब्रदर। तो प्लस विथ प्लस मतलब 2 मेल आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, अगर हम उनके बीच में लाइन लगा दे रहे हैं तो 2 भाइयों की बात की जा रही है। अब सेम एग्जांपल अगर देखें हम ब्रदर और सिस्टर में, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉजिटिव साइन मेल के लिए, नेगेटिव साइन फीमेल के लिए। और हमने क्या बताया, जब भी इक्वेशन का साइन रहेगा तो क्या हुआ, इसका मतलब विथ, उन दोनों के बीच में आपस में कोई रिश्ता है। तो भाई बहन के साथ यहाँ पे हमने क्या सिंगल लाइन का यूज किया है, यहाँ पे हस्बैंड विथ वाइफ है तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डबल इक्वेशन का साइन यूज किया या डबल एरो का यूज किया हुआ है। तो इससे इसमें आप फर्क देख सकते हैं। अब आप बात कीजिए अगर सिस्टर विथ ब्रदर, सिस्टर के लिए साइन क्या होगा आपके पास, नेगेटिव साइन, सिस्टर मतलब फीमेल, नेगेटिव साइन, ब्रदर मतलब पॉजिटिव साइन। और अब अगर हम इन दोनों को लाइन से जोड़ देते तो ये हमारे लिए क्या कोडिंग का काम करेगा, सिस्टर विथ ब्रदर। सेम ऐसे ही अगर हम देखें सिस्टर विथ सिस्टर हम कैसे लिखेंगे, सिस्टर वो पहला नेगेटिव साइन उस पर्सन के लिए है जिसकी बात हो रही है, सिस्टर। सेकंड बीच में इस एरो का मतलब क्या हुआ हमारे लिए, विथ, सिस्टर विथ सिस्टर। मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया होता शीला विथ हर सिस्टर राधा, तो ये क्या होता आपके पास, शीला विथ हर सिस्टर राधा। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन बनता है, विथ के लिए हमें क्या यूज करना है फ्रेंड्स, हमेशा इस साइन का यूज करना है। शीला मतलब फर्स्ट पर्सन है और दूसरी पर्सन कौन है, उसकी बहन राधा।
तो अगर इस नोटेशन का यूज करें तो हमारा मतलब क्या हुआ, शीला विथ हर सिस्टर राधा, और दोनों फीमेल से, तो इसके लिए नाम ना लिखे हम क्या यूज करने वाले हैं, नेगेटिव साइन रिलेशन में। और नाम के लिए फ्रेंड्स आप हमेशा कभी भी जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो नाम पूरा मत लिखा करिए। अगर सबके नाम के स्टार्टिंग कैपिटल लेटर्स अलग अलग हैं तो आप कैपिटल लेटर का पहला बस लेटर लिखिए। जैसे अगर शीला का यूज करें तो आप शीला के लिए क्या नोटेशन रखिए, केवल एस और यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या लगा दे, नेगेटिव नेगेटिव ये साइन, और ये आपको क्या दे देगा, एस फॉर शीला, आर फॉर राधा। शीला और राधा कैसे कनेक्टेड है, सिंगल बार से, तो मतलब क्या हुआ, शीला सिस्टर विथ राधा। अब यही हमारे पास बात कोडिंग की, कुछ कोडिंग्स की बात की हमने। अब जैसे सन डॉटर का अगर लॉजिक देख लें तो कैसा लॉजिक होने वाला है, ये तो हमने नोटेशन यूज किया एरो के बिना, जो एक्चुअल नोटेशन है वो हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं। कभी मान लीजिए आपके पास चार अलग अलग नोटेशन हमने यहाँ बनाए हैं, कभी आपको एग्जाम्पल में ऐसा दे दिया कि कोई पर्सन है, वो किसी लड़की का बाप है, उन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप दिखाना है। किसी लड़की का बाप है, लड़की का यानी क्या, ऑफ की जगह क्या आ गया, का। यहाँ पे पॉइंट हम किसको कर रहे हैं, लड़की को, डॉटर को पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट कर रहे हैं मतलब पॉइंट मतलब करना क्या हुआ, हमने वहां पे उसे एरो के डायरेक्शन से दिखा दिया। डॉटर, ये आदमी इस लड़की का बाप है, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन हो गया, या मेन व्यक्ति कौन हो गया, ये डॉटर, क्योंकि इस डॉटर की वजह से पता चल रहा है कि जो अगले व्यक्ति जिसकी पहचान करे वो कौन है, उस लड़की का बाप है। तो हमेशा क्या नोटेशन यूज होगा, डॉटर ऑफ फादर, डॉटर ऑफ फादर। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डॉटर पहले बना लेंगे और फादर को ऊपर, और पॉइंट किसकी तरफ रखेंगे, जिसकी बात की जा रही है। तो ये क्या रिलेशन दिया फ्रेंड्स आपको, डॉटर विथ फादर। सेकंड अगर बात करें सन ऑफ फादर, सन यहाँ रहा, सन की तरफ पॉइंट हो रहा है, और एक अदर पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव साइन मतलब क्या हुआ, वो भी मेल है, तो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हुए, फादर सन से। सेम अगर बात की जाए मदर, हमने महिलाओं के लिए या लेडीज के लिए क्या साइन यूज किया है, नेगेटिव। नीचे जो भी जा रहा है आपके पास पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन हमेशा मेल को दिखाएगा, नेगेटिव साइन फीमेल को दिखाएगा। बट हमने क्या किया, एरो का यूज किया, जिसका मतलब क्या हुआ, मॉम ऑफ अ सन या मदर ऑफ सन। सेम ऐसी अगर मदर और डॉटर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, एरो हो रहा है एक और फीमेल की तरफ, और एरो के उस तरफ कौन है, एक अदर फीमेल है। तो इसमें क्या रिलेशन हुआ, एरो हो रहा है मतलब माँ बाप, एक पीढ़ी नीचे की रिलेशनशिप के लिए हम ये यूज करने वाले हैं। एक पीढ़ी के नीचे रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये सन डॉटर का रिलेशनशिप रहा, ये रिलेशनशिप था जो सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ है। भाई बहन का अलग हम कोडिंग यूज करने वाले हैं, माँ बाप का अलग कोडिंग यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन हर जगह यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। कभी भी अगर माता पिता या दादा दादी का कंपैरिजन आता है तो आपको एरो नीचे की तरफ यूज करना है, सेम एज ग्रुप वालों के कैसे यूज करना है, सामने डैश का यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी कुछ कोडिंग्स रही जिसे हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में और अच्छे से। अब कुछ रिलेशनशिप की बात कर ली जाए, सन्स वाइफ यानी क्या हुआ आपके पास, आप अगर कोई पर्सन है, आपका कोई बेटा है, तो आपके बेटे की पत्नी क्या होती है, आपकी बहू, तो उसे हम किस शब्द से यूज करते हैं इंग्लिश में, डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड क्या होगा, सेम उसी तरीके से सन इन लॉ। हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति या आपके पत्नी की बहन आपकी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। सेम इसी तरीके से अगर भाई की भी वाइफ हो, भाई की वाइफ आपके सेम एज जनरेशन वालों में जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी बहन, चाहे वो पति हो या आपकी पत्नी हो या आपकी पत्नी की कोई बहन हो, वो हमेशा क्या लगेंगे, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर्स हस्बैंड आपके पास क्या होगा फ्रेंड्स, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर का भी अगर आदमी है आपके पास, सिस्टर का आदमी हो या आपके पास हस्बैंड का भाई या बहन हो, हस्बैंड या वाइफ का भाई हो, वो भी आपके पास ब्रदर इन लॉ ही हम लिखते हैं, और ब्रदर्स की वाइफ को क्या लिखा जाएगा आपके पास, सिस्टर इन लॉ। फ्रेंड्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ब्लड रिलेशन के शिप में किस तरीके के आपको रिश्ते दिए जाते हैं या कोडिंग की वजह से आपको कैसे पहचानना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये IBPS PO 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जिनके हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस में से चूज करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे हमारे पास देख सकते होंगे तो कोडिंग्स दी हुई है, क्या P = Q, मतलब साइन यहाँ पे आपको मैथमेटिकल साइन दिया,
उस पर्टिकुलर साइन का मतलब कोई एक रिलेशनशिप है। और ये पांचों डेल्टा किससे फॉलो करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला अगर पढ़ेंगे तो P इक्वल टू Q का मतलब क्या है, Q इज फादर ऑफ P। P स्टार Q का मतलब क्या है, P Q की बहन है। P क्वेश्चन मार्क Q का मतलब क्या है, Q माँ है P की। P डॉलर Q का मतलब क्या हुआ, P भाई है Q का। P यूरो, इसे यूरो साइन कहते हैं, P यूरो Q, इसका मतलब क्या हुआ, Q P का बेटा है। P क्रॉस Q का मतलब क्या हुआ, P इज डॉटर ऑफ Q। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है कि पहला क्वेश्चन दिया है विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके लिए वन बाय वन आपको हर ऑप्शन चेक करने होंगे और कोडिंग को समझना होगा और वहां पे सही रिलेशनशिप निकालना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे वन बाय वन ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास में, आर है, आर क्रॉस एस क्वेश्चन मार्क टी। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, पहले मैं ये बता दूं, आप एंड से कभी भी स्टार्ट मत करें। पहले दो रिलेशन को पकड़ें, फिर बाद के दो रिलेशन को पकड़ें, फिर तीनों को मर्ज करें, फिर वहां से आपके पास स्टेटमेंट आएगा। जैसे अगर हम पहले देखते हैं आर क्रॉस एस क्वेश्चन मार्क टी, ये ऑप्शन नंबर ए को हम चेक कर रहे हैं। हमारे पास फ्रेंड्स क्या गिवन है, आर क्रॉस एस क्वेश्चन मार्क टी। हमें ये निकालना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जो स्टेटमेंट सही है वो उसका आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट इसमें से आंसर करना है। तो अगर हम देखें आर क्रॉस एस क्वेश्चन मार्क टी, तो इससे हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, लेफ्ट साइड से। केवल दो पर्संस को पकड़िए आप सबसे पहले, आर क्रॉस एस। आर क्रॉस एस को आप कोडिंग में जाइए, कोडिंग में क्या मतलब था, P क्रॉस Q अगर होता है तो P इज द डॉटर ऑफ Q। यहाँ पे मतलब पहला पर्सन क्या होगा, दूसरे पर्सन की बेटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आर डॉटर है किसकी, आपके पास एस की डॉटर है। ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या दिया होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P क्रॉस Q का मतलब क्या हुआ, P डॉटर ऑफ Q, P Q की डॉटर है। लेकिन हम पर्टिकुलर रिलेशनशिप इसलिए नहीं बता सकते कि एस आर का पिता है या एस आर की माँ है। क्यों, क्योंकि बेटी तो माँ के लिए भी होगी और अपने पिता के लिए भी। तो एस का आपके पास एस फीमेल है या मेल है, ये पता करने के लिए हमें अगले स्टेटमेंट पे जाना होगा। अगला कोडिंग क्या दिया हुआ है हम उसे देखते हैं, एस क्वेश्चन मार्क टी। अगर हम इसकी बात करेंगे एस क्वेश्चन मार्क टी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क में गिवन है Q इज मदर ऑफ P। Q इज मदर ऑफ P मतलब जो भी सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन की क्या है आपके पास में, माँ है। सेकंड पर्सन जो भी है वो फर्स्ट पर्सन की माँ है। तो यहाँ सेकंड पर्सन कौन है, T, फर्स्ट पर्सन में कौन है, S। तो क्या हुआ यहाँ पे, T मदर है किसकी, सॉरी ये कुछ ऐसा बनेगा, S। अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है, S क्वेश्चन मार्क T का मतलब क्या हुआ, T माँ है S की। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, T इज मदर ऑफ S। सेम यहाँ पे क्या हुआ था, R इज डॉटर ऑफ S। अब यहां से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्या R S T में क्या रिलेशनशिप बनता है। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या गिवन है, R S की बेटी है, R S की बेटी है। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप जाएं तो कैसा हुआ, डॉटर है R S की। R अगर मान लीजिए हम सेम एज ग्रुप पे खड़े हैं, मेरे एज ग्रुप की है R क्या दिया हुआ है आपके पास में, बेटी है। बेटी इसका मतलब क्या हुआ, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर को हम क्या दिखाएंगे, या एक जनरेशन आगे को हम पॉजिटिव साइन देंगे। एक जनरेशन आगे है S, तो यहां पे हमने प्लस साइन लगाया। एक जनरेशन आगे के लिए हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और एक जनरेशन नीचे के लिए, अगर मेरे बेटे बेटियों की बात की जाती है तो मैं एक बार माइनस जाऊंगा, मेरे पोते की बात की जाती है तो मैं कहां जाऊंगा, 2 माइनस जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन जनरेशन या ओल्ड जनरेशन, और ये क्या होगा, डिक्रीज जनरेशन। ये हम कोड्स का यूज करेंगे। इसके पहले जो पॉजिटिव नेगेटिव की हमने कोडिंग देखी थी वो आपको समझाने के लिए कि ये इस तरीके की कोडिंग्स दी जाती है तो वहां पे इनका क्या मतलब होता है, डिफरेंट कोडिंग्स हो सकती हैं। आप बस इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए हम क्या कर रहे हैं।
हमारे पास क्या गिवन था, आर क्रॉस एस क्वेश्चन मार्क टी, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिलेशनशिप पहचानना है, फिर रिलेशनशिप जो हमारा निकल रहा है स्टेटमेंट से मैच हो रहा है या नहीं, अगर मैच हो रहा है तो मतलब ऑप्शन सही है, लेकिन हमें सही ऑप्शन को टिक ना करके गलत ऑप्शन जो आ रहा है इन सब में से उसे निकालना है। अगर आप देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास दो स्टेटमेंट मिल गए, लेकिन एस का हमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं पता चला, या आया एस फीमेल है या मेल है, हमें नहीं पता है। हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, आर हमारे जनरेशन की है, इसलिए हमने आर को आर रखा। आर किसकी डॉटर है, एस की, आर एस की डॉटर मतलब क्या हो रहा है, एक जनरेशन वो आगे जा रही है, तो इसका मतलब हमने क्या लिया, एस की तरफ एक जनरेशन जब आगे गए तो हमारे पास क्या आ गया, एस। आर के पास जब एक जनरेशन गया तो मतलब या तो ये इसका माँ हो सकती है या क्या हो सकती है, इसकी माँ या बाप, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, आर इज डॉटर, आर बेटी है या डॉटर है, किसकी, एस की। आर से हमने क्या किया, एक स्टेप ऊपर गए तो हमारे पास क्या आ गया, आर इज द डॉटर ऑफ एस। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, टी इज मदर ऑफ एस, टी एस की माँ है, मतलब क्या हुआ, टी जो भी पर्सन है वो एस की एक जनरेशन पहले का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस से भी हम एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, एक पीढ़ी और ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, एक और प्लस साइन। एस का हमें फीमेल है या मेल है ये तो हमें नहीं पता, एस मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकता है, सॉरी फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, बट हमारे पास क्या गिवन है, टी जो है वो मदर है एस की, और मदर हमेशा क्या होती है, फीमेल, टी फीमेल है, क्यों, क्योंकि एस की ये क्या है, मदर। अब अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप का एक डायग्राम बन गया, क्या बना डायग्राम, आर की माँ है एस, आर की माँ या बाप कोई भी हो सकता है, आर बेटी है एस की, यानी ये इसके या तो माँ हो सकती है या तो बाप हो सकते हैं, इसके पेरेंट्स हैं। आर के पेरेंट्स कौन दिया है, माँ दिया है कि बाप दिया है ये हमें नहीं पता है, लेकिन एस की पेरेंट जो दिया हुआ है, एस की पेरेंट्स में उनकी माँ का के बारे में हमें जानकारी कि उनकी माँ क्या है, फीमेल है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो माँ की माँ आपके पास में क्या हो गई, नानी, नानी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए, आर और टी के बीच में क्या रिलेशन है, आर ग्रैंड डॉटर हुई किसकी, टी की, आर आपके पास ग्रैंड डॉटर किसकी हो गई, टी की। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब आ रहा है आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, और सेम हमारा भी कंक्लूजन निकला है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट आंसर होगा क्या फ्रेंड्स, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर हम 2 को चेक करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, P इक्वल टू Q क्वेश्चन मार्क R मींस R इज ग्रैंड मदर ऑफ P, ये अलग स्टेटमेंट है, इसके लिए हमें अलग रिलेशनशिप देखना है और देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, अगर स्टेटमेंट ये रॉन्ग हुआ तो यही हमारा आंसर होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया P इक्वल टू Q को चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हम 2 पर्सन के बीच कंपेयर करेंगे, फिर बाकी बचे हुए पर्सन के बीच में, फिर हम वहां पे फ्लो डायग्राम बनाएंगे लास्ट में। P स्टार Q हमने देखा हमारे पास क्या आ रहा है, P इक्वल टू Q का मतलब क्या हुआ, सेम यहाँ पे भी आपको गिवन है और यहाँ पे भी, P इक्वल टू Q का मतलब क्या हुआ, Q इज फादर ऑफ P, यानी Q इज फादर ऑफ P, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ साइड में, Q क्या हुआ, एक पीढ़ी आगे का है, Q अगर बाप है, फादर है, तो मतलब अपने सन से एक जनरेशन पीछे का है, तो Q एक जनरेशन आगे है किससे, P से, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक प्लस के साइन का मतलब क्या हुआ, आगे हुआ, Q इज फादर ऑफ P, यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिए क्या, फादर, मतलब ये क्या हुआ, Q अगर पिता के बारे में आपको बताया तो पिता हमेशा मेल होगा, और P के बारे में हमें नहीं पता है, P संतान लिखा हुआ है, Q इज फादर ऑफ P, मतलब चाइल्ड है, चाइल्ड का आपके पास फीमेल है या मेल है ये हमें नहीं पता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है आपके पास, Q क्वेश्चन मार्क R मीन्स, Q क्वेश्चन मार्क R, क्वेश्चन मार्क का अगर मतलब देखें तो क्या होता है, सेकंड पर्सन इज मदर ऑफ P, सेकंड पर्सन इज मदर ऑफ P, इसका मतलब क्या हुआ, R Q की माँ है, एक जनरेशन आगे है, एक जनरेशन आगे माँ की बात हो रही है, R मदर है Q की, इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, R इज मदर ऑफ Q, तो इसको हमने क्या किया, एक जनरेशन ऊपर है,
मतलब आर के लिए पॉजिटिव किसकी मदर है, क्यू की, मतलब क्या हुआ ये फीमेल, आर आपके पास फीमेल हुई। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके पास दो स्टेटमेंट में दो फ्लो डायग्राम बन गए। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, P इक्वल टू Q स्टेटमेंट R, इन सबको अगर मिलाया तो सबसे पहले लाइन हमारे पास क्या रिलेशन था, P और Q का, क्या था, एक जनरेशन ऊपर P से, P का हमें क्या पता नहीं है, P के पास हमारे बारे में ये नहीं पता है कि P मेल है या फीमेल है। Q के बारे में हमें क्या गिवन है कि Q फादर है। फिर अगला स्टेटमेंट को जब हमने देखा या अगला कोडिंग को देखा Q क्वेश्चन मार्क आर, तो वहां से हमें क्या पता चला, R इज मदर ऑफ Q, R Q की क्या है, मां है, यानी हम फादर से भी एक जनरेशन ऊपर गए, ये मदर है यानी क्या हुई है फीमेल। अब हम अगर इस तरीके से देखें P और R के बीच का रिलेशनशिप, ये है आपका कोडिंग वाला हिस्सा, P से लेके R तक के बीच का रिलेशनशिप, कौन किसका क्या लग रहा है ये मत देखिए, हम क्या किए, एक जनरेशन अगर ऊपर गए, हम एक जनरेशन ऊपर, खुद को एग्जांपल में लीजिए, आप अपने से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो आपको कौन मिलेगा, आपके माँ बाप, अगर माँ बाप से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो आपको कौन मिलेगा, दादा दादी, उससे भी एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, एक एक चढ़ते जा रहे हैं, परदादा परदादी। अब अगर उल्टा है, हम परदादा से अगर हम दादा पे आते तो एक जनरेशन नीचे डाउन हुए, मतलब नेगेटिव साइन, फिर दादा दादी से एक जनरेशन नीचे आएंगे तो क्या हुआ, माँ बाप, माँ बाप से एक जनरेशन नीचे आएंगे तो कौन हुआ, हम, और अगर हमारे बच्चे हो तो हमें भी क्या करना होगा, एक जनरेशन नीचे या नेगेटिव साइन। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया है। पी के फादर का हमें पता है क्या है, ये मेल है, और यहाँ पे क्या गिवन है, क्यू की मदर है कौन, आर, क्यू की मदर है यानी ये फीमेल होगी, अल्टरनेटिवली आर, आर और पी के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या हो रहा है आपके पास, आर इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, आर पी की ग्रैंड मदर है, पी का हमें क्या पता नहीं है, सेक्स पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आर पी की क्या हुई, दादी हुई, क्योंकि दो जनरेशन आगे जा रहे हैं, और फीमेल हुई है अगर दो जनरेशन आगे थी तो क्या होगी, वो ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे आपका क्या रिलेशन निकला इसका, आर इज ग्रैंड मदर ऑफ पी। तो क्या देखते हैं, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ, सेम यही स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या, इसका भी आर इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सेकंड कंक्लूजन भी सही है, मतलब ये भी आंसर हमारे पास नहीं होने वाला है। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी पे अगर चलते तो हमारे पास क्या गिवन है फ्रेंड्स, $M स्टार ओ, इस कोडिंग का मतलब क्या होना चाहिए, अगर ये गलत है तो ओ इज सिस्टर ऑफ एल, ये इसका मतलब है, अगर ये स्टेटमेंट गलत निकल जाता है तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पहचानना है। अब हम चलते, सबसे पहले हमारा मेथड क्या है, $M, $M का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे कोडिंग के हिसाब से $P का मतलब होता है P इज ब्रदर ऑफ Q, सेम जनरेशन की बात हो रही है, सेम जनरेशन की, तो हम क्या करेंगे, सेम जनरेशन में ना पॉजिटिव, ना एक पीढ़ी आपको आगे जाना, ना एक पीढ़ी नीचे आना है, तो हम डायरेक्ट इक्वल में बात करेंगे, क्या आपको यहाँ पे क्या गिवन है, $P, P इज ब्रदर ऑफ Q, यानी M L का क्या है, ब्रदर, तो हम सेम जनरेशन को सेम लाइन में दिखाएंगे, मम्मी पापा का अगर जनरेशन आता है या मदर पेरेंट्स का जनरेशन आता है तो एक एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, और अगर आपके नीचे का जनरेशन आता है तो आपको नीचे आना है फ्लो चार्ट में। $M का मतलब क्या हुआ, M इज ब्रदर ऑफ L, या अगर आप देखेंगे तो क्या गिवन है, P, अगर आप देखते हैं क्या $P का मतलब क्या हुआ, P इज ब्रदर ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ Q, यानी L ब्रदर है M का। तो फ्रेंड्स अगर इससे हम देखें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, L भाई है M का, यानी L भाई है, L भाई हुआ तो मतलब क्या हुआ, L तो मेल है, ये हमें पता है, लेकिन M लड़की है, भी हो सकती है या लड़का भी, यहाँ हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे मेल स्लैश फीमेल लिख दीजिए, हमें यहाँ पे दोनों में क्या है, कंफ्यूजन है कि क्या है इन दोनों के बीच में एक्चुअल रिलेशन, वो हमें नहीं पता कि M इसकी बहन है या M इसका भाई है। नेक्स्ट लाइन चलते हैं, हमारे पास क्या है, M स्टार O का मतलब क्या हुआ, P स्टार Q, P इज सिस्टर ऑफ Q, मतलब P सिस्टर है Q की, यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया, यहाँ से क्या क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन सिस्टर है सेकंड की, M फीमेल हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है M सिस्टर है O की,
एम सिस्टर है, यानी एम सिस्टर मतलब एम लड़की है ओ की। ओ के साथ क्या रिलेशन है, ओ का ओ मेल है या फीमेल है वो हमें नहीं पता है। एम आपके पास में क्या हुआ, फीमेल, यहाँ पे क्या रिलेशन निकला, सिस्टर ओ लड़का हो सकती है और लड़की भी। अब अगर हम सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखें तो क्या होगा फ्रेंड्स, एल डॉलर एम स्टार ओ, इनको अगर साथ में लिखा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सब एक ही जनरेशन के भाई और बहन की बात हो रही है वहां पे। तो हम पहले लाइन से चलते, एल डॉलर एम का हमने क्या निकाला था, एल ब्रदर है एम का, तो एल क्या हुआ, मेल। नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब था, एम स्टार ओ, एम स्टार ओ का मतलब क्या था, एम सिस्टर है ओ की। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने एल डॉलर एम का जो रिलेशनशिप निकाला था वहां पे हमें क्या पता चला, एल ब्रदर है एम का। एल ब्रदर है मतलब क्या, ब्रदर मतलब भाई हुआ, इसलिए हमने एल के नीचे क्या लिख दिया, वहीं पे तुरंत मेल। और ब्रदर किसका है, एम का, लेकिन एम के बारे में हमें ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो हमने यहाँ मेल स्लैश फीमेल लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्योंकि हमें उसका ओरिएंटेशन नहीं पता है वो मेल है या फीमेल। फिर हमने एम स्टार ओ को देखा, एम स्टार ओ की जब हमने कोडिंग मैच की तो क्या आया था, एम इज सिस्टर ऑफ ओ, या एम ओ की बहन है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो एम स्टार ओ की कोडिंग क्या दी हुई है यहाँ पे, पी स्टार क्यू के टर्म्स में, फर्स्ट पर्सन इज द सिस्टर ऑफ क्यू। सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एम की ओरिएंटेशन नहीं पता थी कि मेल है या फीमेल है, लेकिन जब एम को कह दिया गया कि एम सिस्टर है मतलब एम एक लड़की है, इसलिए हमने फीमेल लिख दिया, बट ओ के बारे में हमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर लास्ट में जब हमने इन तीनों को मर्ज किया, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकला, पहले दो से हमारे पास क्या था, एल ब्रदर है एम का, तो एल मेल है। सेकंड स्टेटमेंट से क्या मिला हमारे पास कि एम फीमेल है, और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ओ के बारे में हमें ओरिएंटेशन नहीं पता है, इसके बाद स्टेटमेंट खत्म है जो भी क्वेश्चन दिया है। तो ओ का हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि ओ लड़का है या लड़की है, तो ये या तो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको, ओ इज सिस्टर ऑफ एल, तो ओ या तो भाई भी हो सकता है, अगर ये लड़का होता है तो ये इसका क्या होगा, भाई ब्रदर, या तो ये ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकता है, किसका, एल का। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या दिया, ओ इज सिस्टर ऑफ एल, ओ एल की बहन है, ये हम कंफर्मली नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ओ की हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ का एल से डायरेक्ट हम कोई रिलेशनशिप नहीं बता सकते कि वो भाई है या बहन है। और जबकि आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या कह रहे हैं, ओ इज सिस्टर ऑफ एल, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ओ के बारे में कोई चीज अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ओ का ओरिएंटेशन क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और हमें क्या निकालना था फ्रेंड्स, विच इज नॉट ट्रू, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको केवल एक ऑप्शन पूछा था जो इनमें से रॉन्ग हो।